आप लोगों का? कैसे हैं आप? गर्मियों के मौसम में हर बंदे को निकली हुई है पित्त। पित्त निकलती है ना, जो लगाते हैं, जिसमें टैल्कम पाउडर लगाते हैं। लो भाई, टैल्कम पाउडर का नाम लिया तो याद आ गई पिंकी। पिंकी 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 कौन, कहाँ से आई, किधर की है ये पिंकी? कहाँ की रहने वाली थी, कितने दिन पहले गिरफ्तार हुई थी, और कौन इसका केस देख रहा था, और कौन डीएसपी है जिसने इसके साथ शादी कर रखी है? इसके बारे में हम बात करेंगे। पिंकी के मतलब कि पिंकी थी कौन? पिंकी थी एक कराची की रहने वाली, कराची की बंदी, जो कि आई थी लाहौर में मॉडल बनने के लिए। मॉडल तो ना बनी, पर पाउडर फरोश बन गई, चिट्टा बेचना शुरू कर दिया। एग नाम की जो इसकी आइस थी, जो कुकीज़ थी, ये बहुत महंगी वाली आइस थी, जिसको 45,000 रुपये पर माशा ये सेल करती थी। 45,000, 30,000, 18,000 और 20,000, इस तरह की इसके पास डिमांड्स आती थी, जिसको ये लोग पूरा करवाते थे और ये लोगों को फिर माल डिलीवर करती थी। मेकर भी खुद ही थी, मेकिंग भी खुद ही करती थी। और मेकिंग किससे करती थी? नेल पॉलिश रिमूवर और कुछ जड़ी बूटियों के साथ। जो बेहोश होने वाली मेडिसिन है वो भी इसमें इंक्लूड करती थी। तो आप ये सोचें कि क्या कुछ होता होगा लोगों के साथ। आए मैं आपको बताती हूँ। पिंकी जो है ना, वो पाउडर बेचने का काम करती थी। चिट्टा, काला, गोल्डन, सारे पाउडर उसने तैयार करने शुरू किए थे। और पिंकी के बारे में आप देख रहे हैं पूरे सोशल मीडिया पे, क्या पूरी दुनिया में पिंकी पाउडर, पिंकी पाउडर, पिंकी पाउडर हो रहा है। ले खैर भी, इसके ऊपर हम बात करेंगे कि पिंकी ने जो है आजकल जो काम पकड़े हुए हैं, और जो जो इसने अपने घर में फैक्ट्री खोली हुई थी, उसके मुताबिक भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम पिंकी पाउडर के नाम से। तो गाइस, पिंकी कौन है, कहाँ से आती है और किधर से है? कहते हैं पिंकी जो है कराची की रिहाइश पजीर थी, कराची की रहने वाली थी। आज से कुछ साल पहले उसको मॉडलिंग करने का शौक था। अब ये जो मॉडलिंग का चक्कर है ना, हर बंदा जो टुर पैदा है, ना होती है शक्ल, ना होती है सूरत, उन्होंने होता है मॉडल बन जाओ। अब जैसे मैं हूँ, थोड़ी हेल्दी हूँ, मैं मॉडल बनना भी चाहूँ तो नहीं बन सकती। कहने का मकसद ये है कि ये घर से तो निकल पड़ती हैं जी, हमने मॉडलिंग करनी है, हमने मॉडल बनना है, लोग हमें देखें, लोग हमें सराहें। खैर मॉडल तो ना वो बनी, मॉडल के अलावा और बड़ा कुछ बन गई। खैर उसके ऊपर बात आती है, ये जो कराची से आई थी मॉडल बनने के लिए, और ये यहाँ पाउडर बेचने वाली बन गई। पाउडर बेचने वाले से मुराद टैल्कम पाउडर नहीं, नशे वाला पाउडर, कुकिंग। और ये सबसे महंगा इसका जो पाउडर था ना, उसका नाम था एग। एग के नाम से इसका पाउडर था। और ये एक माशा जो है ना, जैसे सोने के माशे होते हैं ना, इसी तरह इसका माशा होता है। और वो 45,000 के हिसाब से एक माशा सप्लाई करती थी, बेचती थी। इसको खरीदने वाले और बेचने वालों से लेके ये क्या करती थी, खुद अपने घर में इसकी मेकिंग करती थी। इतना बड़ा उसने गैंग तैयार किया हुआ था। मेकिंग भी खुद करनी, बनाना भी खुद, और उसको जो ना बेचने का काम भी खुद करना। और बेचती, इनके जो गाहक थे वो कौन थे? गाहक जो थे वो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के लोग थे, ड्रामा इंडस्ट्री के लोग थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, फूड ब्लॉगर थे, उनको ये बेचती थी। एलो अब देखो, इसलिए जब पकड़ी गई तो इसने सबका नाम नीच में लेना शुरू कर दिया, सबको रगड़ा लगाना शुरू कर दिया। खैर तफ्तीश का आगाज होता है। यहाँ पर पिंकी की ना एक गलती है। पिंकी के ऊपर अगर पकड़ दकड़ मारदार वाली बात हुई थी ना, तो पिंकी को इस तरह का गंदा और वाहियात स्लोमो नहीं देना चाहिए था। जो कि ये दुपट्टे के बगैर जीन्स पहन के और वो ट्राउजर पहन के हाथ में पानी की बोतल पकड़ के, इसने सोचा मैं तो हूँ मलका की रानी और मैं हूँ तो बम्बई वाली, तो खैर मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। वो वॉक उसको लेके बैठ गई। अगर वो उस तरह की वॉक ना देती तो शायद उसकी बचत हो जाती। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, जरा कह रहे हैं कि रात को तो कुकिंग पकड़ी थी, दिन को टेलकम पाउडर हो गया। खैर अब ये बातें सारी जो है ना, ये हकीकतें उठने वाली हैं। 2022 में पिंकी के ऊपर एक पर्चा होता है, जिसको जो ऑफिसर देख रहा होता है, उस ऑफिसर के मुताबिक ये कहा जाता है कि उसने 9 करोड़ रुपए लेके इसको इस पर्चे में से निकाल दिया था। तो पिंकी ने समझा अगर मैं इस दफा भी पकड़ी गई तो शायद मैं निकल जाऊंगी। 2022 में ये वहां से भागी और इसकी उनकी गिरफ्त में, पुलिस की गिरफ्त में इसका भाई आ गया। तो अपने जाहिरा बहन का भाई तो लाडला था ना, उसको छुड़ाने के लिए जो है इसने 8 से 9 करोड़ रुपया जो है वो अदा किया, और वहां से जो है ना इसको आसानी से बरी कर दिया गया। इसके अलावा इसके ऊपर पंजाब में 4 से 5 नहीं, 6 नहीं, 7 पर्चे हैं। मैडम मरियम नवाज साहिबा जो कि कहती हैं औरतें मेरी रेड लाइन है, जब उन्होंने इसका केस सारा देखा तो उन्होंने पंजाब हुकूमत के जो पर्चे पंजाब हुकूमत में हुए, मतलब पंजाब में हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने कहा कि ये पर्चों की सुनवाई यहाँ पर होगी। अब जो है कराची से मूव किया जा रहा है पिंकी को, और यहाँ पे इसको जो हैंडओवर किया जाएगा पुलिस के, और जो रिमांड्स होंगे और जो चीज़ें होंगी वो यहाँ की गवर्नमेंट देखेगी, पंजाब की यानी लाहौर की। इसके साथ साथ मैं ये कहूंगी कि ये कुछ अर्सा पहले 8 से 9 महीने पहले नवाब टाउन के इलाके में आती है, वहां पे घर किराए पे लेती है। जराए कहते हैं जी 80,000 से 80,000 का लिया था, कोई कहता था 40,000 का लिया, कोई कहता 60,000 का लिया, लेकिन किराया नामा
इसने कहीं अंदराज नहीं कराया। जिस बंदे के नाम से करायानामा था वो इनका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई जान पहचान वाला नहीं। इसके अलावा पिंकी ने अपने दोनों हाथों के फिंगरप्रिंट जो है ना तेजाब में जला दिए कुछ अरसा पहले, ताकि कहीं पे भी इसका फिंगर स्कैन हो तो इसका कोई रिकॉर्ड ना है। और जब भी इसका फिंगर स्कैन करते हैं इसका कोई रिकॉर्ड नहीं आता। तो देखिए उसको कैसे बचने की भी आदत है और कैसे निकलने की भी आदत है। तो लोग ये कह रहे हैं ये औरत कार्ड प्ले करेगी और औरत कार्ड प्ले करने के बाद जो है ना ये वापस बाहर आ जाएगी। और बाहर आने के बाद जो है ना, हाँ 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 हाँ, यहाँ यहाँ रुके, एक और बात थी जो ये अपने मैसेज में कह रही है, फिक्र ना करो, अगर पिंकी को कुछ हो गया तो काम प्रॉपर चलता रहेगा। यानी इसका जो काम है, जो इसका धंधा था पाउडर बेचने वाला, वो चलता रहेगा। लो भाई गाइस, कितने इसको कॉन्फिडेंस था, कितनी इसकी बात थी कि ये कहती थी जो मर्जी हो जाए तुसी मैंने जो मर्जी कह दो, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ काम जो ना वो चलता रहेगा। तो सो गाइज मेरा यहाँ कहने का और पूछने का ये कि एक औरत इतनी निडर कैसे होगी। एक औरत तो बड़ी मासूम और बड़ी छोटा सा उसका दिल होता है। कोई डांट दे, मियाँ भी डांट दे, भाई भी डांट दे तो बेचारी सारी रात सोती नहीं, बेचैन हो जाती है। लफ्जों की ज्यादती हो जाए तो फिर भी वो बेचैन हो जाती है। और अगर कोई घूर के देख ले तो भी वो परेशान हो जाती है। कैसी ये औरत है, अपने नाम से ब्रांड खोल दिया पिंकी पाउडर। मतलब आप देखिए छोटी छोटी डिब्बियाँ जो हैं वो बेचती है। और अब पकड़ दकड़ हो रही है और लोगों की भी जो इसमें शामिल है। अब सारे सब पड़े जाएंगे भी, सब पड़े जाएंगे। इधर किसी की बख्शिश नहीं पुत्र, जो मुलवस है ना उसने सब ने पकड़े जाना है। लेकिन औरत कार्ड जो है ना, इसको सजा में माफ़ी हो सकती है, रिलैक्सेशन हो सकती है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर ये गुनाहगार है तो इसको जो है ना सजा प्रॉपरली मिलेगी। अब हम बात करते हैं कि जिनके बच्चों को इस चीज़ की लत लगी, अब वो घर तो बर्बाद हो गए। इतने तो कातिल बन गई है इतने लोगों की। कहने वाले कह देते हैं, सुनने वाले सुन जाते हैं, लेकिन उस घर से पूछे जिनके बच्चे नशों से मर गए, जिनके बच्चों की इस आदत की वजह से घरों में बर्बादी पड़ गई, घरों के माहौल खराब हो गए, माँ बाप दिन रात इसको कोसते होंगे। बड़े लोगों की बददुआएं ऐसे लोगों के लिए पीछा करती हैं। मैं तो ये कहूँगी कि अपने बच्चों को हर जिंदगी की सहूलत दें, अपनी फैमिली को हर सहूलत दें, लेकिन उन पर नज़र जो है ना वो शेयर की रखे, ताकि कोई ऐसी गलत हरकत ना करे। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो पीते थे वो क्या करते होंगे, लेकिन मैंने सुना काम इसका वैसे ही चल रहा है, काम ये चला रही है। तो गाइस, अब आपने अपनी राय ज़रूर मुझे देनी है और बताना ज़रूर है कि आप लोग इससे क्या, इसके बारे में क्या बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और मैं बात वाज़ह करती जाऊँ, इसके मोहल्लेदार क्या कहते हैं। इसके मोहल्लेदार इसकी बड़ी तारीफ करते हैं कि पिंकी बड़ी रहम दिल थी। मेरा बजाते खुद उस मोहल्ले में जाना हुआ है, 2-4 हमसायों से बात हुई, उन्होंने कहा पूरे रमज़ान ये लोगों में राशन तकसीम करती रही। अगर कहीं पे अशारे पे, ये भी कहा जाता है अशारे पे कोई फ़कीर या भिखारी नजर आते, लहर में होती थी 30-40 लाख रुपए एम ही उसको देके हेल्प कर देती थी। तो गुनाह भी तो साथ इंसान ने बख्शवाने होते हैं ना। तो रहम दिल तो थी, रहम दिल तो इंसान को अल्लाह ने दिया हुआ है, तो गलती कोताही भी हो जाती है। खैर देखते हैं कि इसका रुख किस तरफ जाता है। जैसे कोई नई अपडेट आएगी मैं ज़रूर आपको साथ शेयर करूँगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।